नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। आरओ एआरओ परीक्षा से संबंधित और साथ ही बात करेंगे राजस्व परिषद की भर्तियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आरओ एआरओ की आंसर की जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री एग्जाम 2023 की सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स की आंसर की को रिलीज कर दिया है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 अगस्त तक देख सकते हैं। प्रश्न के नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को हाईलाइट और अंडरलाइन किया गया है। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने अभ्यर्थी को सलाह दी है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका की बारकोड के आधार पर अपने उत्तर का मिलान कर लें। 27 जुलाई को आयोजित आरओ एआरओ 2023 प्री एग्जाम की सामान्य हिंदी वाले सेक्शंस में शब्दों के प्रयोग में अशुद्ध या गलत आंसर ऑप्शन या फिर बाकी की अन्य गलतियों का दावा किया गया है। व्याकरणकर्ता और भाषा विज्ञानी आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे का कहना है कि यूपीपीएससी के प्रश्न पत्र बनाने वालों को हिंदी व्याकरण का बोध नहीं है। एक प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि एक प्रश्न को सूची 1 से सूची 2 में मिलाकर कूट के माध्यम से उत्तर चुनने के लिए कहा गया था। उस प्रश्न का ऑप्शन ए गलत है क्योंकि उदार शब्द का विलोम अनुदार होता है, जबकि प्रश्न पत्र में कृपण दिया गया है। यदि दाता होता तो कृपण सही माना जाता है। इस प्रकार 141 से 140, 149 से 152, 155 से 158 ऐसे कई प्रश्नात्मक वाक्य अशुद्ध होने का दावा किया है। अगर किसी अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तर के संबंध में आपत्ति हो तो प्रश्न पुस्तिका में दिए प्रश्न संख्या और उसके सही ऑप्शंस के साथ एविडेंस को जोड़कर निर्धारित फॉर्मेट में डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर 5 अगस्त शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, बिना साक्ष्य के अपठनीय व असंगत साक्ष्ययुक्त प्रश्न पुस्तिका बारकोड से भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जिनको भी आपत्ति हो तो वो जल्दी से अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। साथ ही एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड जो मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रश्नों को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र को शामिल करने पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि प्री एग्जाम की तरह ही मेंस भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड ही होना चाहिए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि ग्रेजुएशन तक की भी पढ़ाई अब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड हो गई है। यूजीसी नेट, सीयूटी, सीटेट जैसे राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा भी इस पद्धति पर आधारित होती हैं। ऐसे में एलटी ग्रेड प्रति एग्जाम को डिस्क्रिप्टिव बनाना केवल समय के हिसाब से अनुचित है, बल्कि इससे स्टूडेंट्स के सवालों की तैयारी पर भी असर पड़ेगा। अभ्यर्थी भी सालों से ऑब्जेक्टिव पैटर्न के प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर ही तैयारी कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जाम्स में अगर परंपरागत प्रश्नों के शामिल होने से उनकी तैयारी प्रभावित हो जाएगी और परिणाम में भी देर हो सकती है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों के तथा खंड आ के तहत 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तर 125 शब्दों में लिखने होंगे। हर प्रश्न 8 अंक का होगा। अगर साथ ही बात करें तो बीएड डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में काफ़ी कंपटीशन कम हो गया है। यूपीपीएससी द्वारा राजकीय विद्यालय में होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद अब प्रवक्ता की तैयारी शुरू हो गई। इस बार नई नियमावली के तहत भर्ती की जाएगी जिसके चलते बीएड डिग्री होल्डर्स के लिए कंपटीशन कम हो गया है। पहले से भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पोस्ट ग्रेजुएशन थी, लेकिन अब नियमावली को चेंज कर दिया गया जिसके अकॉर्डिंग प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री को कंपलसरी कर दिया गया। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी सिर्फ पीजी की डिग्री होने की वजह से वो अब इस पद पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी कम हो गया। उसके साथ ही अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो राज्य परिषद ने बाबुओं के 366 पदों के लिए भी अध्याचन प्रस्ताव को भेजा है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, तहसीलदारों और
मंडल आयुक्त कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। राजस्व परिषद ने 366 पदों के भरने के लिए भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी को भेज दिया है। माना जा रहा है कि यूपीएससी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों, 18 मंडलों और तहसीलों में कनिष्ठ सहायक के पद भरने के लिए निर्देश दिए हैं। अब तक कुल 1516 रिक्त पद चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1150 पदों के लिए अध्याचन पहले से ही भेजे जा चुके हैं, जिनके लिए आयोग लिखित परीक्षा भी ले चुका है। उसके साथ ही अगर बात करें तो 366 नए पदों के लिए भी प्रस्ताव भेजने के बाद इन सभी कार्यालयों में स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी और यहाँ कनिष्ठ सहायक के कुल 2900 पद, जिनमें से लगभग आधे अभी खाली हैं। साथ ही निजीकरण रद्द करने के लिए आयोग अब सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को विद्युत नियामक आयोग में लोकसभा महत्व प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इससे मांग की गई है कि बिजली दर सुनवाई के दौरान हर जगह व्यापक स्तर पर प्राइवेटाइजेशन का विरोध हुआ है। अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री ने निजीकरण से अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब यह कह दिया है कि निजीकरण का पूरा प्रस्ताव एनर्जी टास्क फोर्स तैयार करेगी और राज्य सलाहकार का गुस्सा भी सामने आया है। ऐसे में अब विद्युत नियामक आयोग को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत आम जनमानस की भावनाओं और राज्य सलाहकार समिति ने निजीकरण के खिलाफ 3 सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजते हुए निजीकरण पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव भेजा है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ CBT में बेसिक टीचर्स की भी भर्ती आई हुई है, जिसमें 218 पद हैं। उसके लिए भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 7 अगस्त 2025 से, और जिसकी क्लोजिंग डेट होगी, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट होगी 28 अगस्त 2025 एंड लास्ट डेट डिपॉजिट फीस होगी 30 अगस्त 2025। तो जो भी कैंडिडेट्स 1 to 5 प्राइमरी टीचर JBT में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 218 पोस्ट हैं और ये सारी डिटेल्स और नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।